हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जुगाड़ वाला। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, या कि फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए इसको। सबसे पहले देखिए इसको क्या बोलते हैं, रियल और इमेजिनरी imaginary charge present on atom। सबसे पहले रियल और इमेजिनरी चार्ज होता क्या है, ये इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से इसको समझा जाए होता क्या है ये। इसका एग्जांपल है जैसे कि H प्लस। H प्लस में हम लोग दिख रहा होगा कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। और इमेजिनरी में एक एग्जांपल ले सकते हैं HCl। क्या ले सकते हैं? HCl। जैसे कि हमको इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू H प्लस एंड Cl-। जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। क्या होगा? -1। क्या दिख रहा है? मतलब फिर से एक बार हम रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन होता क्या है? ये होता है कि रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। जैसे कि रियल हमको दिखेगा एटम को, देखिए दिख रहा है, मगर इमेजिनरी में आपको नहीं दिखेगा। इसको आपको तोड़ के चेक करना पड़ेगा इनटू H प्लस एंड Cl-। मगर मैं अभी जुगाड़ बताऊंगा, उसमें कुछ नहीं करना है, तोड़ना भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर पाइए। चलिए मैं आप जुगाड़ बताता हूँ। इसको लिख लीजिएगा जुगाड़ नंबर 1। चलिए अब देखिए, जैसे सेम एटम से फॉर्म मॉलिक्यूल, सेम एटम से फॉर्म मॉलिक्यूल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा? ऑलवेज 0। अगर सिंगल एटम भी है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ये जुगाड़ नंबर 1। इसको एकदम अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, एकदम डब्बा में सजा के। अगर सेम एटम से हमको मॉलिक्यूल दिख गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अगर सिंगल एटम पे दिखा तो उसका भी 0, मगर कुछ चार्ज एटम के लिए ये वैलिड नहीं है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, नहीं तो सर आप बाद में बोलेंगे कि सर आप जुगाड़ बताएं मगर इसमें तो काम नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, ये हम इसके लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, सेम एटम से फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे कि आपको एसिड दिख जाए, जैसे कि आपको N2 दिख जाए, जैसे कि आपको O3 दिख जाए, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। सबका 0 होगा, सबका 0 होगा। अब बोलिए, अब इसका भी एग्जांपल आप दीजिए। इसका भी मैं देता हूँ, जैसे कि जितना भी नंबर गैस है, HE लिख लो, Ne लिख लो, Ar लिख लो, अब बाकी सब आपने से लिख लेना आप। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 0। समझ आ गया जुगाड़ मैं जो लिखवाऊँ? फिर से एक रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाया ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होना है। रियल चार्ज किसको बोलेंगे? जो कि आपको दिखे, एटम के ऊपर दिखे। जैसे कि ये चार्ज एटम का केस है, इसमें ये वैलिड नहीं है, इसके ऊपर +1 दिख रहा था, डायरेक्टली लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर +1, जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो सिंगल एटम के ऊपर। इमेजिनरी में हमको कुछ नहीं दिख रहा था, इसको पहले मैं तोड़ा H प्लस एंड Cl माइनस में, ऑक्सीडेशन इसका ऑक्सीडेशन आया +1, इसका -1 आया। जैसे कि मैं बोला, ये सब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पुट करना। जैसे कि यहाँ जुगाड़ दिखा दिया, सेम एटम से फॉर्म मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे कि एसिड हो गया, N2 हो गया, O3 हो गया, और काफी एग्जांपल आएंगे, वो सब का 0 होगा। और सिंगल एटम जैसे He, Ne, Ar, जितना भी नोबल गैस है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। इतना नोट कीजिए, मैं तुरंत हटाऊंगा। जुगाड़ के अंदर एक बात ये भी लिख लीजिएगा कि CO
भी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम। इसको बस याद रखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या होगा? 0। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अब जुगाड़ सेकेंड आएगा, ठीक है? अब जुगाड़ सेकेंड में बताता हूँ। जुगाड़ सेकेंड क्या हो गया? जुगाड़ सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड बताते हैं तुरंत। ग्रुप 1 का क्या होगा? +1। ग्रुप 2 का क्या होगा? +2। अब इधर से आइए, इसका क्या होगा? जैसे इसका हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा आपका -1, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा -3। इसको नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। चलिए समझाता हूँ। जैसे ग्रुप 1 में HILA NA RBCS है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। और ग्रुप 2 में जैसे BE MG CA SR BA PA है, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? +2। क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +2। क्या होगा? तो ग्रुप 17 में जैसे FCl VRI है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। ग्रुप 16 में जैसे कि OSSCTEPO है, जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। 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 जैसे कि ग्रुप 15 में NPASSBBR, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3। क्या होगा? -3। चलिए अब मैं एग्जांपल करवाऊंगा, इसको पट से एकदम याद कीजिए तुरंत से। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल लिखिए H2O। इसमें आपको किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जिसका भी निकालना है उसको क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे बेटा? X। इसको जैसे कि इसका नीचे कितना नंबर है, तो इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 +1, तो 2 × 1 + x इसका होल के ऊपर तो कुछ नहीं है, 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। मैंने कुछ नहीं किया, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले मैं बोला कि ये अंडरलाइन स्पीसीज है, तो जो भी अंडरलाइन स्पीसीज है उसको क्या मान लोगे? X। क्या मान लोगे? X। फिर हाइड्रोजन का तो हमको पता है कि जैसे ग्रुप 1 में हम लिखवाए अभी, उसका +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है, तो इसके नीचे कितना नंबर है? 2। 2 × 1, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। फिर इसके होल का ऊपर तो कुछ पावर नहीं है, तो इसको 0। पूरा मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है, वाटर तो न्यूट्रल ही होता है। तो उसके बाद x का वैल्यू क्या हुआ? इधर +2 था, उधर गया तो -2, तो आंसर आ गया -2। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको नोट कर लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप देखिए, एक एग्जांपल लिखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसमें आपको किसका निकालना है? O में निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि जिसका भी निकालना है उसको x मान लेंगे। जैसे यहाँ फिर से हाइड्रोजन का पता है +1, तो इसका नीचे कितना नंबर है? 2, तो 2 × 1 प्लस, अब इसमें 2, और जिसका नहीं पता क्या बोले? x मान ले, तो 2 × x, 2 × x, इसका होल पूरा न्यूट्रल है, 0। सिंपल सा बात है, कोई लॉजिक नहीं है। देखो 2 + 2x = 0, तो 2x = -2।
पूरा बच्चे जैसे सिखा रहा हूँ। देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर से गया इधर से गया, इधर 1 बच गया, तो इसका -1 आ गया। कुछ किया मैं, देखो क्या किया। अब जिसको समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे, एक जनरल रिजल्ट लिख ले, जिसे हम इसके लिए बता रहे हैं। जितना भी नीचे दिया रहेगा इंटू ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, जैसे यहाँ भी 2 दिया है तो 2 इंटू हम बोले x मान लें तो x, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ही है, इक्वल्स टू ही होल पूरा न्यूट्रल ही है। बस यही तो किया हूँ मैं। देखो 2 यहाँ 2 था, 2 इंटू इसका हाइड्रोजन का कितना 1, फिर 2 हमको वो का नहीं पता था x मान लिए, माने कि नहीं x, फिर पूरा न्यूट्रल, तो फिर उसके बाद तो x का तुम तो ब्रिलियंट मैथमेटिक्स में। चलिए ये हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लिए हो गए। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल से पूरा क्लियर ही हो जाएगा कि 2Cr2O7। अब इसके किस पे निकालना है, Cr पे निकालना है। किस पे निकालना है, Cr पे। किस पे, Cr पे। तो Cr का देखो कहाँ आ रहा है, Cr का हमको x मानना पड़ेगा, K का तो पता ही है। देखो K, देखो K का क्या होता है, क्या लिखा हुआ +1, तो इसका 2 इंटू 1 प्लस, हम जो बोले कि जिसको नहीं पता है उसको x में मानेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2 प्लस 7 इंटू -2 इसको पूरा तो मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही दिख रहा है। अगर ऐसे में कोई चार्ज होता तब ना बोलते कि इसमें कोई चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। फिर देखिए 2 प्लस 2x इक्वल्स टू, नहीं सॉरी 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, क्या बचा 2x minus 12 equals to 0, so therefore 2x equals to 12, so therefore x equals to 6। हो गया 6, आ गया ना आंसर। को बड़ा सिंपल, होप यू हैव अंडरस्टूड। इतना क्वेश्चन कराने के बाद आपको समझ आया होगा। अभी और क्वेश्चन है वो भी मैं कराता हूँ, जैसे कि यहीं पर आप एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, अब समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ। जैसे कि Cu2O में निकालना है, और किस में निकालना है Cu पे। किस पे, Cu पे। मैं फिर क्या बोला, जिसका नहीं पता है उसको x में मानेंगे। इसका नीचे कितना है 2 इंटू एक्स, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ई के क्या है मॉलिक्यूल न्यूट्रल, तो 2x इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं। चलो और एग्जांपल चाहिए तुम लोग को, लो और एक एग्जांपल लो आज एग्जांपल ही करवाऊंगा पूरा मैं, पूरा एग्जांपल ही से तुम लोग को समझ आएगा। कोई भी टीचर का बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि वो एग्जांपल से समझाए, काहे कि आपको तो ऐसे दिमाग खुल ही रहेंगे। देखिए H2F2 में निकालिए, H2F2 में, और किस में निकालना है सल्फर पे। किस पे, सल्फर पे। फिर से मैं क्या बोला था, जिसका नहीं दिया है उसको x में मारेंगे, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1। देखिए क्लोरीन का क्या दिया -1, इसको रट जाना है पूरा, इसको क्या रट करना है, रट जाना है, रट जाना। ये गुरु मंत्र है, ये याद रख गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्या है मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल, तो देखिए 2x - 2 इक्वल्स टू 0, so therefore 2x इक्वल्स टू 2, so therefore x इक्वल्स टू 1। क्या आ गया, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 1। फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी 4-5 एग्जांपल और दूंगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए, लिखते ही रहिए, आज हाथ एकदम बंद नहीं करना, एकदम स्टार्ट ही रखिए। मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे उसे लिखते जाइए, वैसे में आपका दिमाग में घुसते ही जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लिखिए H2S, क्या लिखिए H2S, और इसको S में निकालना,
मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, प्लस जिसका नहीं दिया उसको x मानेंगे, इसको 0, सो देयरफॉर x का क्या होगा -2, क्या आ गया -2, क्या आ गया -2, क्या आ गया -2, क्या आ गया -2। चलिए इतना ही एग्जांपल अब मैं दूंगा, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरा। अब मैं मेन टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा, बैलेंसिंग का कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो पहले बताता हूँ। सबसे पहले जो आप पहले जानते थे वो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपना कंसेप्ट बताऊंगा कि इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता क्या है, और रिएक्शन में कैसे पता लगाएंगे कि किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, वो सब निकालने में सिखाऊंगा। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप पहले क्या जानते थे, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन मतलब आप लोग क्या जानते थे, गेन, रिडक्शन मतलब क्या जानते थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब मैं बैलेंसिंग में घुसाऊंगा। मैं बैलेंसिंग के टाइम बताते जाऊंगा कि ऑक्सीडेशन किसको एक्चुअली में बोलते हैं, रिडक्शन किसको एक्चुअली में बोलते हैं। रिएक्शन में खुद ही आपको समझ आएगा, पर सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब आता है आपका टॉपिक एन फैक्टर। एन फैक्टर लीजिए, लिख देता हूँ, फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं इसमें कुछ नहीं, बस जुगाड़ से समझाऊँ। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल मान लीजिए AX PY, ये बन रहा है AY PX। क्या मैं लिखा, एक मॉलिक्यूल है जो कि AX-PY और AY-PX, ये मैं जनरल लिखा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे H2O लिखा हुआ रहता है, तो इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, AX नीचे क्या है 2, क्या है, और BX मान लीजिए, BY मान लीजिए, Y इसके नीचे क्या है 1, तो ऐसे होता है। चलिए अगर एम फैक्टर निकालने का सबसे श्योर शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपके पास, मान लेता हूँ +A, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका आ गया, इस गलती से अंडरलाइन कर दिया, उसका अंडरलाइन कर रहा था, इसका आ गया +B। तो अगर हम इधर से इधर तक के बीच एन फैक्टर निकालेंगे, इसके और इसके बीच एन फैक्टर निकालेंगे, तो एन फैक्टर निकालने का सबसे जनरल सा तरीका है, एन फैक्टर कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले हमको ये नंबर लिखना होगा ऊपर, x इंटू A माइनस B। बस अगर हम इधर से इधर के लिए आगे लिखते तो क्या हो जाता, बस उल्टा हो जाता, एन फैक्टर इक्वल्स टू y इंटू B माइनस A। समझ आया। एक मॉलिक्यूल था जिसका मैं जनरल एक फॉर्मूला लिखा हूं AX-PY, एंड इधर जाके वो बन जा रहा है AY-PX। तो क्या किया मैं, इसका सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर +A आया। उसके बाद AY का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाला,
उसका क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बी आया। तो सबसे पहले इधर से इधर गया तो एन फैक्टर निकालो, तो एन फैक्टर आया x, ये x इंटू ए माइनस बी। अगर इधर से इधर के लिए निकालता तो y इंटू बी माइनस ए। इसको आप एकदम डब्बे में सजा के अच्छा से सजा लीजिए और नोट डाउन कीजिए। और एक ये भी लिख लीजिएगा कि n फैक्टर का वैल्यू, n फैक्टर का वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आया ना, में भी आया तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। मतलब इससे एक ही बात पता चलता है कि एन फैक्टर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं इसका एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा। उसके बाद कल से ये वीडियो फिर से चालू हो जाएगा, मतलब कल दूसरा लेक्चर आ जाएगा। आज ये पहला लेक्चर खत्म करूंगा इसी से। एक एग्जांपल लिख लीजिए, K2 Cr2 O7 इधर जाके बन जा रहा है Cr+3। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो एटम का इधर अंडरलाइन है, यही एटम इधर दिख रहा है आपको, दिख रहा है सेम एटम, तो इसी का एन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। के का कितना होता है, +1। जो दिया हुआ नहीं है उसका x मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। इसको क्या, 0। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2x - 14 = 0। सो देयरफॉर x क्या आ जाएगा, देखिए इधर 12 हो गया, 12 उधर गया +12, तो ये डिवाइड में चल गया, तो क्या आ गया, 6। क्या आ गया, 6। मतलब इसमें Kr का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया, +6 आया, +6 आया। और +6 से ये जा रहा है -3 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार्ज ऊपर दिया उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो +3। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि अगर इधर से इधर निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे। एन फैक्टर पहले निकालना सिखा रहा हूँ, फिर बैलेंसिंग बताऊंगा, वो कल बताऊंगा। आज एक ही एग्जांपल करवाऊंगा, टाइम नहीं है। देखिए एन फैक्टर निकाल रहा है, क्या एन फैक्टर, क्या बोला था, नीचे वाला नंबर इस 6 - 3, क्या लिखा, नीचे वाला नंबर, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, नीचे वाला नंबर इनटू इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर फिर 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। क्या निकाल लिया इसमें एन फैक्टर, 6। क्या, 6 आ गया ना, 6। मैं क्या बताया इसमें, देखिए फॉर्मूला लिखा था, नीचे वाला नंबर लिख लिए इनटू ए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बी उसका ऑक्सीडेशन नंबर था। तो एक किया, Cr2 का नीचे वाला Cr2 इसका क्या है, 2, नीचे का नंबर क्या है 2, तो 2 इंटू इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी एन फैक्टर निकालना होगा तो दोनों साइड सेम ही एटम का निकलेगा, ये नहीं कि यहाँ y था और इधर x था तो इसका ऑक्सीडेशन निकाल देंगे, ऐसा कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी एन फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा एटम ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। जैसे इसमें हमको कॉमन दिखा Cr, इसलिए Cr का एन फैक्टर निकाल ले। आज के लिए इतना ही, अब मैं अगला लेक्चर में आगे बताऊंगा। बाय बाय, टाटा।